हर दिन की सुबह एक नए मौके की तरह है। कुछ लोग इस मौके पर कामयाबी की कहानी लिखते हैं और कुछ इसे बस यूं ही जाने लेते हैं। तो आखिर फर्क क्या है? फर्क है सुबह के उन पहले कुछ घंटों में। आज हम उन 10 आदतों को समझने वाले हैं जो किसी की भी सुबह को और उसके जरिए पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद के इस एक वाक्य से, जिसमें मानो जिंदगी का पूरा सार छिपा है। बात बहुत सीधी है। अगर अपनी सुबह पर काबू पा लिया तो समझ लीजिए पूरी जिंदगी पर काबू पाया जा सकता है। बिल गेट्स हों, रतन टाटा हों या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सभी महान लोगों की जिंदगी में एक बात कॉमन है, उनकी सुबह की आदतें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी ये आदतें स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए समझते हैं इस गहरे कनेक्शन को। देखिए, सफलता की जो इमारत है ना, वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बननी शुरू होती है। तो पहली 4 आदतें सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये उस मजबूत नींव को रखने जैसा है जिस पर कामयाबी का एक शानदार महल खड़ा होगा। तो नींव का पहला पत्थर है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह 4 से 6 के बीच का वक्त, जब ज्यादातर दुनिया सो रही होती है, तब माहौल में एक खास तरह की पॉजिटिव एनर्जी होती है। उस वक्त हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तेज और एक्टिव होता है। उठते ही शिकायतों के बजाय 5 ऐसी चीजों के लिए दिल से शुक्रिया कहना जिनकी हम सच में कद्र करते हैं, ये पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव माहौल बना देता है। फिर 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना, ये शरीर के लिए किसी इंटरनल सर्विसिंग जैसा काम करता है। और आखिर में सिर्फ 10 मिनट की खामोशी या ध्यान, ये दिमाग के सारे शोर को शांत करके फोकस का स्विच ऑन कर देता है। ये चारों मिलकर एक सुपर पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो अब जब अंदर की दुनिया तैयार हो गई है, तो उस एनर्जी को बाहर की दुनिया में एक्शन में बदलने का टाइम है। अगली कुछ आदतें हमें इसी सफर पर आगे ले जाती हैं। और 5वीं आदत है हरकत में आने की आदत। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक मजबूत शरीर ही एक मजबूत दिमाग को संभाल सकता है। सुबह के सिर्फ 20 मिनट की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो एक्सरसाइज हो, योग हो या बस एक तेज चाल, हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स यानी हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती है। ये सिर्फ आज के लिए एनर्जी नहीं है, ये आने वाले कल के एक मजबूत व्यक्तित्व के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। अब आती है 6ठी आदत। ये जुड़ी है हमारे सबसे कीमती टूल यानी हमारे दिमाग को सही खुराक देने से। जरा सोचिए, सुबह के सबसे कीमती पलों में हम अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं? सोशल मीडिया का शोर या फिर ज्ञान का अमृत? बस 15 मिनट कोई भी ऐसी किताब जो प्रेरणा दे, कुछ नया सिखाए। जब दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से होती है ना, तो पूरा दिन दिमाग उसी हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। असली पावर तो नॉलेज में ही है। और 7वीं आदत यह है हमारे दिन को एक डायरेक्शन, एक मकसद देने के बारे में। हर सुबह बस 3 सबसे जरूरी काम एक जगह लिख लेना। स्वामी जी कहते थे कि बिना लक्ष्य के जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें पतवार ही नहीं है, वो कहीं नहीं पहुंचती। जब हम अपने लक्ष्य लिखते हैं ना, तो हम सिर्फ लिखते नहीं हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को काम पर लगा देते हैं कि वो इन्हें सच करने के रास्ते खोजें। और हाँ, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस काम करता है। अब ये जो नंबर है ना, इस पर जरा ध्यान दीजिए। स्टडीज ये दिखाती हैं कि जो लोग अपने गोल्स को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि लिखते हैं, उनके सफल होने के चांस 42%, जी हां 42% तक बढ़ जाते हैं। ये छोटा सा काम कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। देखिए, शुरू करना एक बात है, लेकिन रेस में बने रहना वो असली खेल है। तो अगली आदतें इसी मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हैं, ताकि सफलता एक बार का तुक्का न बनकर एक आदत बन जाए। तो 8वीं आदत है हमारे शरीर रूपी गाड़ी में सही ईंधन डालने की। स्वामी विवेकानंद भोजन को ब्रह्म का दर्जा देते थे। हमारा नाश्ता दिन भर के लिए हमारा फ्यूल है। फल, नट्स, ओट्स, अंडे, एक अच्छा पौष्टिक नाश्ता हमारे दिमाग और शरीर को वो पावर देता है जो दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहद जरूरी है। बात बिल्कुल सीधी है, जैसा अन्न वैसा मन। 9वीं आदत, ये उस आवाज के बारे में है जो हमारे अंदर, हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है। स्वामी जी के ये शब्द कितने गहरे हैं। हा? हम खुद से दिन भर क्या बातें करते हैं? क्या हम खुद के सबसे बड़े सपोर्टर हैं या सबसे बड़े क्रिटिक? मोहम्मद अली जैसे महान चैंपियन रिंग में उतरने से पहले खुद को बार बार कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। हम खुद से जो कहते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। और अब 10वीं और आखिरी आदत, ये एक तरह से प्रोडक्टिविटी का मास्टर स्ट्रोक है और डर को जीतने का एक अचूक फॉर्मूला भी। दिन का वो काम जो सबसे मुश्किल लगता है, जिससे भागने का मन करता है, बस उसी को सुबह सबसे पहले खत्म कर दो।
स्वामी विवेकानंद कहते थे, डर का सामना करो और डर गायब हो जाएगा। जब दिन का सबसे बड़ा पत्थर रास्ते से हट गया तो बाकी का दिन तो मक्खन जैसा लगता है ना? तो ये हैं वो 10 आदतें जो सच में किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। लेकिन इनको देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है। ये एक सिंपल सा चैलेंज है। इन 10 में से कोई भी एक आदत जो सबसे आसान लगे, बस उसे चुन लीजिए और उसे बिना एक भी दिन छोड़े लगातार 21 दिनों तक कीजिए। कहते हैं कि किसी भी काम को आदत बनने में 21 दिन लगते हैं। बस एक से शुरू कीजिए और फिर देखिए कि वो एक अच्छी आदत कैसे दूसरी अच्छी आदतों को अपनी तरफ खींचती है। तो असली सवाल अब ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि शुरुआत किस आदत से करनी है। इन 10 में से वो कौन सी एक आदत होगी जिसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला अभी इसी पल लिया जा सकता है। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी की शुरुआत आज से ही हो सकती है।